Hello. Yeah, Hello, hi. sir. Sir. How How are are you? you? I'm great. I'm great. What about you? Hi. Hi. Fine. Am I audible, Angat? Yeah, आवाज आ रही है सर. आवाज आ रही है. All right. Hello. All right. Okay. So, Angat, let me tell you a few things before starting the session. Okay. ये सेशन Okay. आधे घंटे या 45 मिनट्स का होगा. ओके. इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम जस्ट आस्क योर डाउट्स, जो भी आपको ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट्स है, जहाँ पे भी आप स्ट्रक हो रहे हो, वी विल डिस्कस दोस डाउट. ठीक है. बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल दोज बिगिनर्स जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में सक्सेस हो चुके हैं, ट्रेडिंग जर्नी में, और जो वहां से निकलना चाह रहे हैं उसी रीजन की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं. Right? And this Yes. video, I will be uploading this video on my channel as well, so that people will get to know क्या problems आती हैं. So, are you comfortable with this uploading and all? Yes. 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 All right. ठीक है. Okay. Everything okay. Okay. So, Angad, first of all, tell me something about yourself and your trading journey. Okay. सर मैं एक्चुअली क्या है पार्ट टाइम अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ. मेरा प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस है. तो Okay. वहाँ से 5-6 बजे आ जाता हूँ और फिर मैं ट्रेडिंग करता हूँ. Mm-hmm. और ज़्यादातर मैं 1 साल से 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ. Mm-hmm. पहले मैं क्रिप्टो में कर रहा था, Mm-hmm. Okay. फ्यूचर में. Mm-hmm. बराबर है. और स्पॉट में भी काफ़ी अभी मैंने 2 साल पहले वो इन्वेस्ट किया हुआ है. Okay. ठीक है. हाँ, और अभी मैं नैस्डैक, यूएस 30 एंड गोल्ड में काम कर रहा हूँ. और जीबीपी, जीपीवाई में कभी-कभी. All right. तो आपको 1.5 साल हो गया है, आपने क्रिप्टो किया है, आपने इन्वेस्टिंग भी की है, और आप अभी एक्सएयू, जीबीपी, जेपीवाई और नैस्डैक में ट्रेड करते और सर ये कहना सर व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम सर? हो. नितिन. ओके, यस. नितिन सर, तो अभी मैं फॉरेक्स का काम तो मैंने आई थिंक लगभग 1 साल हो गया होगा. 1 साल ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है फॉरेक्स का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था. यहाँ गुजरात में कोई है नहीं, सूरत में. हम्म. इतना ज़्यादा कोई फॉरेक्स का कोई किसी को नॉलेज या कोई करने वाला ही नहीं है गुजरात में ज़्यादातर. बहुत लोग हैं फॉरेक्स करने वाले. गुजरात में होंगे सर, लेकिन सूरत में इतने सारे इतना ये अभी लोगों को नॉलेज नहीं है कि ब्रोकर क्या है, कि प्रोफॉर्म क्या है, कौन सी पेयर में यूज़ करना है, क्या है, कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, वो किसी को इतना यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं है. ओके. ठीक है. कहने का तात्पर्य यहाँ पे 1-2 है क्लासेस चल रहे हैं, जो स्मार्ट मनी जो एसएमसी वाला है जो आप करते हो, वही सिखा रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं. मैंने भी वो सीखा हुआ है, हम्म. एसएमसी वाला भी. ओके. लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही है सर कि मैं एक्चुअली क्या है 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 4 आवर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन में जो ज़ोन आता है, की लेवल बोलते हैं अपन, वो की लेवल में ड्रॉ करता हूँ. की लेवल मेरा एकदम परफेक्ट है, डॉट टू डॉट चल रहा है, चाहे गोल्ड हो, नास्डैक हो या यूएस 30 हो, तीनों में. लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ. जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बैक टेस्टिंग नहीं किया है. पूरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि पूरा खत्म हो जाता है. चलो आज साँझे शाम को 6 बजे शुरू हुआ यूएस सेशन और रात तक चला 2 बजे तक या 1:30 बजे तक, जब अपन तक जग सकते हैं तब तक. तो पूरा समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ से ये करना था, ये कैंडल बनी थी, अपन ने क्यों नहीं लिया, ये समझ में सब आ रहा है बाद में, पहले नहीं, बाद में. लेकिन ज़ोन पे आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. जो कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि मेरे ही ज़ोन से ऊपर जा रहा है और मेरे ही ज़ोन से नीचे आ रहा है. ओके. बट आप ट्रेडिंग लेने में कॉन्फि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस. यस. ऐसा नहीं है कि मैं लॉट साइज़ ज़्यादा ले रहा हूँ. मैंने अभी फंडिंग पिप्स अकाउंट लिया हुआ था. आई थिंक 10 डेज़ हो गए. फेज़ 1 मैंने पार कर दिया है. 10,000 का ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, बड़ा नहीं लिया. मैंने 10,000 का ही लिया, क्योंकि मुझे उसमें ही पॉलिशिंग करना है अपने को. बड़ा नहीं लेना है, पॉलिशिंग उसमें ही अपने को करना है. तो 10,000 का लिया है मैंने. फेज़ 1 क्लियर हो गया, फेज़ 2 अभी चल रहा है. ओके. तो कहने का तात्पर्य अरे अभी मैंने लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हो रही थी, तब नास्डैक का मैंने एक ट्रेड लिया था या कौन. 0.02 से. हम्म. या आवाज आ रही है ना सर? आ रही है. हाँ. नितिन सर. हाँ हाँ, आ रही है. ओके. तो नास्डैक का मैंने ट्रेड लिया था 0.02 से. मुझे पता था ये जोन से ऊपर जाएगा ही जाएगा, बराबर. लेकिन जो ऐसा मैंने 0.02 से ट्रेड लिया, 80 पिप मैंने लिए है नास्डैक में, ओके. ओके. बराबर है. लेकिन जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं लॉट साइज 2 ले रहा हूँ या 1 ले रहा हूँ या 0.50 भी ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है.
कि मैं जो लॉट से ज्यादा नहीं तो मुझे फियर है कि मैं लॉस हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो मैं आपका देखो टेक्निकल पे बाद में आएँगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू नो कि जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, 1.5 साल आपको हो गए हैं, आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले, और उसके बाद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कितने महीने रहे हो अभी तक? कंसिस्टेंसी प्रॉपर शायद 3-4 महीने से हूँ। 3-4 महीने से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो। अभी रिसेंट 3-4 महीने से आप कंसिस्टेंटली, उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? उससे पहले तो सर क्या है कि कोई टेलीग्राम के सिग्नल यूज करते थे, कोई हुँ, बोलता था ये ले लो, बस वही फालतू चीजें थी। उसमें पैसे भी कम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा कम नहीं किया है। ओके। लॉसेस भी बहुत किए हुए हैं, क्रिप्टो में भी लॉसेस, क्योंकि फ्यूचर का कोई नॉलेज ही नहीं था। हुँ, भाई टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो गए, $100 दे दिया, वो सिग्नल फॉलो करो, बिल्कुल, नो बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे रेंडमली ट्रेड ले रहे थे पहले, राइट, पहले कोई नॉलेज ही नहीं था। लेकिन 10 महीने से 12 महीने से जब से मैं एसएमसी सीखा हूँ, या मेरे को एसएमसी से ज्यादा मुझे जोन में जरा कंफर्टेबल ज्यादा लग रहा है मुझे एक्चुअली, कि जो मैं 15 मिनट्स, 1 आवर और 4 आवर में जो कॉम्बिनेशन में, ये तीनों को कॉम्बिनेशन में जो जोन आ रहा है, हुँ, हुँ। उसका मैं परफेक्टली उसको रिफाइन करके पूरा जोन दौड़ता हूँ और पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, ठीक है। तो 3-4 महीने से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो एक्सचेंज यूएसडी के अंदर। बट मेन यस, प्रॉब्लम ये यस, आपको ये आ रही है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जब आप ट्रेड लेते हो कोई भी ट्रेड। तो आपने एग्जैक्टली। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है 15 मिनट, 1 आवर और ये वाली, ये आपने कितने टाइम के डेटा पे बैक टेस्ट किया है इसको? कितने टाइम का डेटा मैं शायद शायद सर मैं वही 3-4 महीने से वही यूज कर रहा हूँ। नहीं, बैक टेस्ट कितने टाइम के डेटा पे किया है? बैक टेस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं किया, आई थिंक लगभग 15-20 दिन किए होंगे, उससे ज्यादा नहीं किए होंगे। 15-20 दिन पास्ट डेटा पे आपने बैक टेस्ट किया है उसको। ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपने 15-20 दिन पास के डेटा पे बैक टेस्ट किया है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो कॉन्फिडेंस जो ट्रेडिंग के अंदर आता है ना, जैसे आपने मान लो एक ट्रेड लिया, अभी आपने एक ट्रेड लिया, आप दिन में एवरेज कितने ट्रेड लेते हो? दिवरे एवरेज में मैंने अभी मैंने मैंने सब नोट बनाया हुआ है। हुँ, 4 से ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, 4 ओनली फॉर ट्रेड। 4। पर ट्रेड बस पे दैट्स आपका इट। कितना रिस्क होता है? पर ट्रेड में समझिए ना सर, मेरा जाएगा तो $40-50 जाएगा, उससे नहीं, ज्यादा नहीं जाएगा। परसेंटेज रिस्क। परसेंटेज तो 1% से कम ही ले रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं आपका ले रहा हूँ। ये अभी फंडेड चैलेंज की बात कर रहे हैं हम। ये हम्म। हम फंडेड चैलेंज की बात कर रहे हैं, राइट? अभी आप फंडेड चैलेंज का बता रहे हो, पर्सनल अकाउंट का बता रहे हो? नहीं, फंडेड चैलेंज का बता रहा हूँ, पर्सनल में तो अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। पर्सनल में ओके, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फंडेड चैलेंज का आप बता रहे हो। आप एक पर ट्रेड पे 1% रिस्क कर रहे हो। उससे भी कम है, ज्यादा नहीं है, उससे कम ही है, ज्यादा चलो है मैं ही नहीं। 1% राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। 1 यस, 1% यस, पर ट्रेड। यस, अगर आप 4 ट्रेड लेते हो 1 दिन के अंदर और 1% अगर आप रिस्क कर रहे हो, तो आपकी जो कैपिटल ड्रॉडाउन है 1 दिन की, वो 4% की है। अगर कंसिस्टेंटली चारों लॉस होते हैं तो, राइट? यस, कंसिस्टेंटली चारों यस। लॉस होते हैं तो दूसरी चीज़, जब आप ट्रेड लेते हो, व्हेन यू टेक एनी ट्रेड, तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चलता है ट्रेड लेने के इंस्टेंट बाद, एग्जीक्यूशन के बाद? ओके, वही चल रहा है कि भाई अभी मैंने एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा अभी का ही एग्जांपल है। जब मैंने फेज 1 कर रहा था, फेज 1 मैंने स्टार्ट किया, तो फेज 1 में ऐसा हुआ कि मैंने पहले $200 बना दिए, हुँ, बराबर है। $200 से मैं सीधा $100 माइनस में चला गया, हुँ, ओके। बराबर है। એટલે माइंड में ऐसा फियर आता है, साला अकाउंट चला जाएगा, अकाउंट चला जाएगा। हुँ, तो मैंने स्लोली 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 करके अकाउंट खत्म किया। हुँ, फिर $5000 में आया, जब मैं $5000 आया, हुँ, तब मुझे एक अंदर से डर लग रहा था, ये $5000 भी चला गया था, $5000 भी चला गया था, ये भी कम हो गया तो मैं $800 तक कब पहुंचूंगा, फेस 1 क्लियर ही नहीं होगा। हुँ, बस ओके। वही दिक्कत आ रही है। तो मतलब आपने जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपके माइंड में ये होता है कि ये चला गया तो फिर मैं दोबारा कैसे Yes, आऊँगा? yes। हाँ, लॉस हो गया तो फिर मैं दोबारा फेस कैसे क्लियर करूंगा। ओके। और इसके अलावा क्या, और इसके अलावा कोई थॉट पैटर्न जो चलता हो? बस यही लॉस हो जाएगा, बस वही वही और तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो लॉस क्योंकि होने वाला है आपका, क्या आपको ये आपके जब नॉर्मल अकाउंट में ट्रेड करते थे तब भी ऐसी फीलिंग आती थी? यस, एग्जैक्टली, तब भी आती थी सेम फीलिंग कि फियर ऑफ सेम लॉस? सेम ठीक है। सेम सेम। आपने अभी तक कितने फंडेड चैलेंज लिए हैं? एक मैंने पास कर दिया था, टीएफटी का भी मेरे पास है, पास दोनों फेस पास कर दिए हुए हैं, और दोनों वो तो मैंने कर रहा हूँ।
उसमें 0.05 0.010 का ही ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें क्या है अपना थोड़ा पैसिव इनकम बन जाता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि अपनी स्ट्रेटेजी सही है तो अपन ट्रेड 0.50 या 0.40 रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ओके। क्यों डर लग रहा है। ठीक है। जो चीजें सब सही है, अपन जो सोच रहे हैं वो कैंडल बन रही है, 30 मिनट में अपन कैंडल देख रहे हैं, अपने ऐसा नहीं है कि भाई 1 मिनट में कैंडल देख रहे हैं या 3 मिनट में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। पूरा 15 मिनट से ऊपर ही का कैंडल देख रहा है। देखो टेक्निकल्स तो आपके क्लियर हैं, आपसे बात करके समझ आ रहा है मुझे, टेक्निकल्स आपके क्लियर है, उसमें तो कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ टेक्निकल देखो हर किसी का डिफरेंट होता है, आपने जो टेक्निकल्स बनाए हैं वो आपने ट्रेड किया है, तो आपको पता ही कैसे वर्क करते हैं, राइट? तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, राइट? हम बात करेंगे सिर्फ साइकोलॉजी पे, क्योंकि वही मेन है, जिसकी वजह से आप स्टक हो रहे हो चीज़ों को लेके, राइट? तीसरी चीज़ मैं एक पूछूँगा कि आपने जर्नलिंग की है क्या अभी तक? यस, जर्नलिंग मैंने लास्ट 15 डेज से चालू की हुई है, बराबर है। तो जर्नलिंग में मैं काम करता हूँ ना, तो मोस्टली मैंने एक चीज की है कि जब से मैंने जर्नलिंग चालू की है, लॉस नहीं हो रहा है या प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, अच्छा, ठीक है। या प्रॉफिट हो रहा है या कुछ अकाउंट में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अकाउंट $800 में है, मेरा आप समझोगे आज सुबह से मैंने $10,200 है शायद, बराबर है। तो मैंने 5-4 ट्रेड मैंने फुल अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है कि मेरे को 4 ट्रेड ही लेना है, अगर अदरवाइज नहीं लेना है, मैं खाली देखूंगा मार्केट को और आपने कुछ 4 नहीं करना। आप कौन-सा सेशन ट्रेड करते हो? यूएस सेशन में ही करता हूँ मैं। यूएस सेशन के एक सेशन के अंदर आपने 4 ट्रेड्स का जो क्राइटेरिया बनाया है, वो कैसे बनाया है? एक मैं यूएस 30 नास्डैक में और यूएस 30 या यूएस आवाज आ रही है। ये आवाज दूसरा बोल रहा है। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है नितिन सर? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मेरा फ़ोन हेलो? हाँ सर। अब आवाज़ आ रही आवाज आ है? रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। तो तो आपने आपने क्या बताया? क्या बताया? हाँ, मैं पूछ रहा 4 था आपसे, ट्रेड्स का 4 जो ट्रेड्स का जो क्राइटेरिया आपने बनाया क्राइटेरिया हुआ है, बनाया हुआ है वो किस न्यूयॉर्क के बेसिस अंदर, पे? वो किस बेसिस पे बनाया है? सर मॉर्निंग में तो टाइम मिलता हुँ, नहीं है, हुँ। हम्म। बराबर, क्योंकि बिजनेस चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो टाइम मिलता नहीं हुँ, है। हुँ। ऐसा नहीं है कि हम्म मेरे को फोर्सफुली 4 ही ट्रेड लेने हैं, ऐसा नहीं है, हम्म बराबर है। मैंने फिक्स किया कि मेरा $200 बन जाएगा, मैं वाइंड अप कर दूंगा, सो जाऊंगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो और मतलब तो मतलब ये सब मैंने रूल्स अभी 1 महीने से ही फॉलो किए हैं। सब मैंने रूल का लिस्ट लिखा है, दीवार पे चिपका दिया है, वही रूल्स फॉलो करना है, उससे ज्यादा कोई रूल्स फॉलो नहीं करना। पूरा रिस्क मैनेजमेंट करना है, चाहे अकाउंट ग्रो हो या ना हो। क्या मेथड है, जर्नल बनाने से मेरा बेटर ये हो गया है कि मेरे लॉसेस नहीं हो रहे हैं, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो यहाँ $10 या $20 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है कि $40 मिल रहे हैं, $50 मिल रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि लंबा चलना है, अगर नास्डेक है तो नास्डेक में या यूएस 30 में ऑलवेजली पूरे, अगर आप शाम को बैठेंगे तो आपको भी शायद पता ही है कि 100 पिप्स या 200 पिप्स तो वो आराम से दे रहा है, और वो मुझे सूट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज मुझे सूट नहीं हो रही है। राइट, राइट, राइट। राइट राइट राइट। और कहने का तात्पर्य है कि सूट होने से मतलब है कि वो अपन को वो चीज करनी चाहिए। राइट, राइट। आवाज आ रही राइट है मेरी राइट। सर? आपकी आवाज़ आ रही है आपकी मुझे। आवाज आ रही है मुझे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक्चुअली क्या है ना, इसमें आवाज नहीं आ रही है लैपटॉप में। मैं रीजॉइन मैं करता हूँ। रीजॉइन करता हूँ, मैं ठीक रीजॉइन है, या मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। या कट करूं मैं? एम आई ऑडिबल?
जी सर। ऑल राइट, सॉरी फॉर द हाँ इनकन्वीनियंस। जी सर। हाँ। या ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि आप लास्ट कहाँ पे थे, हम कहाँ बात क्या बात कर रहे थे हम? आप मुझे क्या वही बताते थे? वही वही जो मैंने नाचडेक में आपको बोला था, लास्ट फ्राइडे को मैंने 180 पिप्स लिए थे। और उस ऐसा नहीं है कि मुझे वो सूट नहीं कर रहा है। कभी क्या कोई चीज़ ऐसी होती है कि अपने को सूट नहीं होती है वो चीज़, हुँ, 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 तो वो नहीं नहीं करनी चाहिए। हुँ, 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 तो हुँ, मुझे बेटर गोल्ड से अच्छा नास्डैक में और यूएस 30 में सेटिंग हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात सर ये है कि जो दूसरा प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बार मैं ऐसा पिप नहीं ले पा रहा हूँ। आप समझिए मेरी बात कि भाई प्रॉफिट हो गया $50, निकलो 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 फटाफट निकलो, ये भी चला जाएगा। पेशेंस कि अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पे अपने को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप समझे मेरी बात? तो आपको आप ये कह रहे हो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस हो वही रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो चीज वो बाद में वही हो रहा है। मैंने जोन जो मैंने ड्रॉ किए वहीं से मार्केट ऊपर है, जोन जो ड्रॉ किए वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे $50 प्रॉफिट हो रहा है, निकलो निकलो बाहर निकलो, जैसे $50 निकल के ये भी चला जाएगा। कितने एवरेज पिप कैच करते हो? या तो फिर 0.20 का ट्रेड लिया है, 0.20 का, तो 0.10 का प्रॉफिट बुक करो, 0.10 में खड़े रहो। ऐसा हो रहा है। अच्छा, मतलब 50% बुक करते हो, 50% छोड़ देते हो। हाँ, कभी क्या क्या- क्योंकि पहले पहले ऐसा होता था कि प्रॉफिट आता था $100, फिर जैसे थोड़ा मार्केट पुल बैक लेता है, जीरो हो गया, तो मैं ब्रेक इवन करके बैठ जाता हूँ। $100 तो हो गया, अभी तो क्या थोड़ी ऊपर जाने वाला है। जो मैं आपको स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ या 6 महीने के पहले की बात कर रहा हूँ, इस प्रॉफिट तो हो रहा है $100, तो अपन ब्रेक इवन करके बैठ जाते हैं कि भाई लॉस तो नहीं करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो जैसे पुल बैक लेता है मार्केट, तो अपना $100 चला गया, तो ब्रेक इवन हो गया, अपन मार्केट में से बाहर। वापस वो नीचे आता है और $300 का गेम करके चला जाता है, लेकिन अपन तो निकल गए हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। ठीक है, आप ट्रेड प्लान बनाते हो? या स्ट्रेट प्लान बना, तो मतलब ट्रेड प्लान यानी सर? मतलब रिटर्न में एक प्लान बनाते हो किसी भी ट्रेड लेने से पहले? नहीं, मैं क्या है कि जो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में ऐसी कोई कैंडल बनती है जोन के पास, या अप साइड या डाउन साइड, तो मैं ट्रेड प्लान बनाता हूँ कि भाई अपने को ये रिस्क लेना है और इतना होता है तो फिर निकल जाना है बाहर। नहीं, रिटर्न में होता है वो लिखा हुआ सब कुछ। हाँ, सब लिखा हुआ है। मतलब आप एक डायरी में लिखते हुए सारी चीज़ें? नहीं, वो नहीं लिखता मैं। ठीक है, नहीं, जो खाली मैंने ट्रेड लिया है, किस चीज पे ट्रेड लिया है, क्या बना था तो मैंने ट्रेड लिया, बस वही जनरल बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। अंगद, मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम समझ आ चुकी है। आपको और भी कुछ बताना है, आप ऐड ऑन कर सकते हो। हम्म, फिर बस वही चीज है। हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ओके। फियर ऑफ लॉस आपका पहला प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीज़ें आपको अनसर्टेन लग रही हैं, राइट? थोड़ा पेशेंस की कमी हो रही है कि मार्केट पुल बैक ले लेगी, प्रॉफिट चला जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा ट्रेड, राइट? यस अभी यस। मूव कर लेता हूँ फटाफट मार्केट से, समझ रहे हो? ये जो ट्रेड लिया हुआ है कहीं ये भी ना चला जाए, दोबारा कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, फिर ओवर ट्रेडिंग हो अभी जाएगी। अभी मैंने एक जीपीवाई में लास्ट मंथ या नहीं, लास्ट मंथ तो नहीं पड़ा, शायद 10-15 दिन हो गए होंगे। हुँ, हुँ, मैंने वो टॉप में से ट्रेड लिया, हुँ, हुँ, जीपीवाई में 0.50 का मैंने ट्रेड लिया। हुँ, 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 मेरे को कंफर्म पता था कि ये नीचे आएगा, कंफर्म पता था। हुँ, 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 लेकिन दिमाग में एक ऐसी खुजली होती है, जैसे $150 प्रॉफिट हुए, $150 प्रॉफिट हुए, मैं निकल गया बाहर। ठीक है, अगर वो मैंने रहने देता तो एक ही ट्रेड से मेरा अकाउंट पास हो जाता, ओनली फॉर वन ट्रेड सर। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, ओके। यस। सॉल्यूशन में अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है अराउंड 3 महीने तक, 3 महीने पहले के चार्ट्स को बैक टेस्ट करना है। कैसे करोगे? गो चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, गो चार्टिंग, gocharting.com, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहाँ पे जाना gocharting.com पे। सर मैं एक पेन और कागज वो बुक लेके आता हूँ। हाँ, ले लो।
जी सर। सबसे पहला आपका ये है कि आपको फियर ऑफ लॉस क्यों हो रहा है, कॉन्फिडेंस का इशू क्यों हो रहा है, कि आपकी स्ट्रैटेजी वेल टेस्टेड नहीं है, ठीक है? आप उसको भले 3 महीने से ट्रेड कर रहे हो, बट उसको बैक टेस्ट करना पड़ता है। तो आप एक काम करो, आप फ्लो चार्टिंग पे जाओ, फ्लो चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है? और वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। जितने भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड उसको बैक टेस्ट करो, और वहाँ पे उसका रिजल्ट जो है, अगर आपका प्रॉफिट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लो, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? और देखो कि कितना रिस्क आपको कितना रिवॉर्ड दे रहा है पर ट्रेड, रिवॉर्ड कितना दे रहा है, चाहे वो 1:1 है, 1:2 है, कितना दे रहा है एवरेज में, ठीक है? यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि मेरा रिवॉर्ड ये है, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कितना मेरे को आ रहा है। जिससे कि क्या होगा कि आप अपनी एग्जिट बंद कर दोगे। जब आपको पता होगा कि वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद टेस्ट की है। अब हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं एटलीस्ट हम उसको काफी टाइम तक सीखते हैं, फिर हमें पता लगता है कि भाई इस रोड पे मैं पहले चला चुका हूँ, अब मेरे को दिक्कत नहीं होगी रोड पे दोबारा चलाने। अगर आपको पता ही नहीं होगा रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो आप करोगे, आप गलत गेयर लगाओगे, राइट, गलत टर्न लोगे, आपको वो रोड पे पहले जाना पड़ेगा, तो उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? पहला सॉल्यूशन आपका है 3 महीने 4 महीने का चार्ट बैक टेस्ट करो, और उसमें देखो कि आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, ठीक है? दूसरी चीज मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप लिख लो इस बात को, चाहे ईच एंड एवरी आउटकम इन ट्रेडिंग इज यूनिक एंड रैंडम, ठीक है? ईच एंड एवरी आउटकम इन ट्रेडिंग इज यूनिक एंड रैंडम। तो अगर आपको ये लगता है दैट मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, अगर आप उस पे कंफर्म हो जाते हो, तो आप अपने माइंड के अंदर एक साइकोलॉजिकल बायस क्रिएट कर लेते हैं उस ट्रेड को लेके कि ये तो नीचे जाएगा। और अगर ट्रेड मार्केट नहीं नीचे जाता, या फिर मार्केट के हिसाब आपके अकॉर्डिंगली नहीं वर्क करता वो ट्रेड, तो आपको ना एक अंदर से धोखे वाली फीलिंग आती है, ये धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो नीचे गया ही नहीं, ऐसी फीलिंग आती है, होता है ये रिग्रेट फीलिंग। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये बात डालनी पड़ेगी कि ईच एंड एवरी आउटकम इज यूनिक एंड रैंडम, मुझे कुछ नहीं पता, ये ट्रेड मुझे 1:3 मिलेगा, ये ट्रेड मेरे 1:2 मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम पे बने रहना है, ठीक है? तीसरी चीज, आपको एक ट्रेड प्लान बनाना है अपने ट्रेड से पहले, ठीक है? वो ट्रेड प्लान आपको एक डायरी लेनी है, आपको एंट्री लेने से मिनिमम कैसे ट्रेड करते हो आप, मिनिमम 15 मिनट पहले मार्केट अपना चार्ट देखना है, गोल्ड का देखना है। उसके अंदर सबसे पहला लिखना है आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, देखते ही हो ना मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ वो तो पता है सर। हाँ, टेक्निकल लिखो उसमें सबसे पहले डायरी में कि टेक्निकल क्या कह रहे हैं, ठीक है? मार्केट 4 आवर का बना है, नीचे 15 मिनट पे बुलिश में मार्केट पुल बैक ले रही है, इस लेवल पे इसमें देखो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, आपको ये लेवल है, यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी मेरी डायरेक्शन में, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा एग्जिट प्लान आपकी डायरी, भाई अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे चली गई, मार्केट अगर 2000 मार्केट 2035 पे गई, मैं ब्रेक इवन करता हूँ, मैं निकल जाऊंगा और रेस्ट कंटिन्यू छोड़ दूंगा। ये मेरा ट्रेड प्लान में मैंने लिख दिया। आप उसके ऊपर लिख दोगे ना, क्या होगा ना उससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली देगा, आपका माइंड आपको बाहर निकालेगा ट्रेड से, ठीक है? आपका माइंड ऑटोमेटिकली छुड़वाएगा जो आपने लिखा है। जब हमारे पास कोई ट्रेड प्लान नहीं होता, ठीक है? तो हमें गाइड करने वाला कौन है, आप बताओ? आप एक ट्रेड लेते हो, आपको गाइड करने वाला है आपके आस-पास कि भाई तुम रुक जा या तुम रुक जा, कोई नहीं है, आप ही हो। तो आपको खुद को गाइड करने के लिए वो लिखा है, ठीक है? वो हमारी सेल्फ गाइडिंग होती है, ट्रेड प्लान इज मस्ट, ठीक है? ट्रेड प्लान आपको हर ट्रेड से पहले पढ़ना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? नाउ तीसरी चीज फियर ऑफ लॉस क्यों हो रहा है आपको? खुद हो सकता है आपको आपका रिस्क एपेटाइट नाम की, ठीक है? मेरे लिए 2000 रुपए नहीं सकते अभी, बट किसी के लिए 2000 रुपए बहुत बड़ी, क्या वो मैं 2000 का रिस्क ले सकता हूँ, क्या कोई और 2000 का रिस्क ले सकता है? भले ही हम दोनों की कैपिटल, मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए है, आपके पास भी 1 लाख रुपए है। मैं कह रहा हूँ कि मैं उसमें 5 लाख करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप हो, आपकी माइंड में क्या है,
2000 रुपये आपके लिए 5000 रुपये आपके, हम दोनों ने सेम ट्रेड, मैं उस ट्रेड में बना, आप क्या करोगे? क्यों? आपका जैसे प्रॉफिट होता है, 5 के ऊपर गए, आप हारोगे, तो यार ये तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क एपेटाइट, आप अपनी रिस्क वो कैसे फाइंड करोगे? फंडिंग का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट, उस पे ड्रॉ डाउन कितनी है? 5%, 5%, 5% ड्रॉ डाउन है, 5% कैलकुलेट करो कितना होगा? $500, $500, $500 में अब आप $100 अगर आपके एक ट्रेड में कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो? नहीं सर, नहीं हो? कंफर्टेबल नहीं। $80 में कंफर्टेबल नहीं, $80 में आप कंफर्टेबल हो? हाँ, $80 में कंफर्टेबल, पक्का? 70 में कंफर्टेबल हो? 50 सर, 50 जाए तो हाँ, तो कंफर्टेबल हूँ मैं। you are fully comfortable? यस, आई एम वेरी कंफर्टेबल। $50 आई एम वेरी कंफर्टेबल, $50 you are क्योंकि मुझे पता है कि $50 मैं वापस कर लूंगा। नहीं, $50 में बात कंफर्टेबल, वापस कर लोगे वो नहीं बात है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं, क्या आपको वो वाली फीलिंग हो रही है $50 की, चले जाएंगे यार, चले जाएंगे यार, वापस कैसे आएंगे $50 की, क्या फीलिंग आएगी ऐसी? नहीं, ऐसे तो वही नहीं है। नहीं आएगी। अगर $50 में भी आनी है तो और कम हो, $40 कंफर्टेबल, 30 में हो, बिल्कुल हो 30 में, अगर आपने एकदम किया है उसमें $30 का रिस्क है, ठीक है, मार्केट आपकी क्या आपके अंदर से ऐसा नहीं मैं निकल जाऊं इस ट्रेड में से? उस टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है $30 भी चले गए ना, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क बिल्कुल मैनेज है, मेरे रिस्क मैंने गॉट इट। गॉट इट। आपका फियर ऑफ लॉस हो रहा है, वो ट्रिगर इसलिए होता है कि आपको आपका रिस्क एपेटाइट आप ले रहे हो, $200 इज नॉट रिस्क अकॉर्डिंग टू योर डेली प्रॉडक्ट। अभी मैं आपके पास $10,000 का अकाउंट है, सारे आपके हैं, आपका उस केस में $200 का लॉस इज गुड, बट अभी आपका सिर्फ 5%, आपको डेली जो है वो बिलो 1% करना है अपने, ठीक है? आप खुद बताओ, अगर हम एक कॉन्सेप्ट एवरी आउटकम इज रैंडम और आपका डेली रिस्क 2% का, एक 2% आप रिस्क ले रहे हो, मैक्स कितने ट्रेड लगेंगे आपको ड्रॉ? 2% है तो सर 4 ट्रेड में ही हो जाएगा। 5 ट्रेड, 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में अकाउंट अब आप एक बात, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चले दैट यूनिक एंड रैंडम, हमें आगे क्या हो सकता है, तो कितने क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 आपकी कॉम्बिनेशन लॉस होता है? अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफाइंड वेल बैक, सेकेंडली आपका रिस्क कर रखा है, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन क्या हो रखा है, आपका कॉन्फिडेंस पर ट्रेड में आपके अंदर से वो बार-बार एक अकाउंट को लूज कर चुके हैं, ठीक है? एग्जैक्टली सर, वही बात है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस रिस्क एपेटाइट खुद से अकेले कमरे में जाके, ठीक है, खुद से बात करके यू हैव टू आस्क व्हाई फ्रॉम योर, ठीक है, कि व्हाई आई एम फीलिंग दिस, अपने आप को एड्रेस करो, एड्रेस करो, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल है। देखो टेक्निकल एनालिसिस 20% मानता हूँ बस मैं ट्रेडिंग के, एक टेक्निकल एनालिसिस भी सीख जाता है यूट्यूब से, ठीक है? जी सर, साइकोलॉजी नहीं सीखी, ठीक है? वो तो पूरा माइंडसेट का गेम है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो आप ये समझो व्हाई, खुद से पूछो व्हाई इट इज डूइंग, व्हाई इज इट हैपनिंग, ये रिस्क की वजह से हो रहा है, मेरा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मैं कितना कर रहा हूँ, कितना कंफर्टेबल हूँ, नहीं, पीछे आओ, बैक आओ, ठीक है? दूसरी तो सर, हाँ बताओ। तो सर ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने शुरुआत में जो प्रोफॉर्म थे, TFT था या कोई जो भी वो कंपटीशन वाला था,
तो उसमें सर मेरे 12 15 हजार डॉलर हो जाते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप $1,00,000 भी कर लो, बट वो फीलिंग जो आपको आ रही है ना, वो सस्टेनेबल रहेगी आगे तक। कभी श्योर नहीं हो पाओगे अपने ट्रेड्स में, ठीक है? और एक टाइम ऐसा आएगा वो हो जाएगी कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको सही में अच्छे तरीके से करना है, सिंपल वे मैं आपको जो बता रहा हूँ वही है। अपनी रिस्क टॉलरेंस ओके सर। को समझो, क्योंकि मान लो आपको 10,000 आपने $1,00,000 का अकाउंट ले लिया, वहाँ पे आपने अगर ये चीज़ और $1,00,000 का नुकसान जीता तो बहुत दुःख है, ओके ठीक है? तो सबसे पहला आप सॉरी ये बैक टेस्टिंग करो। दूसरा, हर ट्रेड से पहले ट्रेड प्लान के अंदर प्लानिंग करें। रिस्क लिखना है प्रॉपर्ली, कितना रिस्क है, कितने डॉलर का रिस्क है। लिखोगे ना, तो एक बार क्वेश्चन कर लेना खुद से, ये लिख रहा हूँ मैं। मुझे पता है हाथ कांपेंगे, वो वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोन ले नहीं पाओगे, $100 का। आज मैं $30 का क्यों ले? $100 मारो यार, समझ रहे हो? बट अगर आप सही से करना चाह रहे हो, ये फीलिंग को हटाना चाह रहे हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ 1 महीने कर लो, 1 महीना इसको कर लोगे, आपका माइंड ऑटोमैटिकली, ठीक है? दूसरी चीज़, बैक टेस्ट कर लोगे तो बैक ओके टेस्ट सर। कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आप एक काम करो, एक कंसिस्टेंट रिस्क लेके चलो। 1 हफ्ता सर आप कंसिस्टेंट। सर अभी आप मुझे बताइए कि मैं 4 ट्रेड लेता हूँ पूरे दिन में, यूएस सेशन में, समझिए ना, क्योंकि यूएस सेशन में ही टाइम मिल रहा है, उससे पहले तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो कहने का था आप मुझे थोड़ा एक नॉलेज वो दीजिए कि मुझे हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ डाउन तो सेम ही है, 5% ही है। आपको जो पर ट्रेड पे रिस्क है, तो मैं भी फंडिंग चैलेंज मेरा भी चल रहा है। मैं जो रिस्क लेता हूँ उसमें 0.5% का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड। सर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो आप। 0.5 का क्यों ले रहा हूँ? एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मैं लेने को एक दिन कर दूँ चैलेंज। मेरा जो एक ट्रेड सक्सेसफुली जा रहा है, ठीक है, वो तो मैं उसमें रिस्क कर रहा हूँ, और रिस्क ज़्यादा जाएगा चैलेंज तो वैसे। बट मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट होता है मेरे दिमाग में कि भाई जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड नहीं है उसका ऊपर या नीचे जाना। मान लो मैंने अगर ट्रेड ले लिया, ये नहीं है कि वहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, हो सकता है वो नीचे भी आ जाए, भले ही मेरा भले ही मुझे भगवान ने वो सिखा के दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे यस एग्जैक्टली दिमाग सर। में वो चीज़ है, तो इसलिए मैं अपना रिस्क कम रखता हूँ। बट मैं बढ़ाऊँगा रिस्क, ऐसी बात नहीं है। रिस्क बढ़ाओ, कब बढ़ाओ? जब आपका अकाउंट पॉजिटिव में आ गए, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा रिस्क बढ़ाओ। हाँ, એટલે जब ये चीजें सही होने जाएगी तब आप अपने आप रिस्क बढ़ता जाएगा अपने आप से हिसाब से। एग्ज़ैक्टली, आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ट्रेड प्लान नहीं है तो ट्रेड प्लान आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल आपकी डायरी में लिखा हो, ठीक है? उससे क्या होगा ना, आप इधर-उधर नहीं भटकोगे। आप ये जो अर्ली एग्जिट कर रहे हो ना, तो आप नहीं करोगे उसके बाद, क्योंकि आपको पता है आपने ट्रेड प्लान लिखा है, चीज़ें एनालाइज़ कर रखी है आपने, ठीक है? हम मार्केट के अंदर पता है क्या होता है, कई बार आपने चीज़ देखी होगी, हम ब्लाइंड हो जाते हैं मार्केट में। चीज़ हमारे सामने होती है, जब लॉस हो जाता है ना, फिर अरे ये करना था, ये क्या कर दिया? ऐसा कितनी बार होता है कि चीज़ें मेरे सामने होती हैं, बट स्टिल लॉस होने के बाद पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो देखा मैंने, ये क्यों कर दिया? एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली वही हो रहा है सर। पुल बैक ले ये रही है मार्केट, एग्जैक्टली आपने लॉस हटा दिया, आप एग्जिट हो गए, बट आपको बाद में पता लगा कि भाई यहाँ पे तो डिमांड कम था, यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, मार्केट ऊपर ही जाना था यहाँ से। गॉट इट? तो ब्लाइंड क्यों हो रहे हो? क्योंकि ट्रेड प्लान, ठीक है? तो ट्रेड प्लानिंग, बैक टेस्टिंग, ठीक है, करो 3 महीने बैक टेस्ट करो, 3 महीने बैक टेस्ट करो, उसके बाद अपना नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेड करना, ठीक है? लिमिटेड पोजीशन साइज लेके चलना, और उसमें रिवॉर्ड जो होगा ना, आप जो भी रिस्क कर रहे हो उसे डबल रखना। रीसेंट हाई, रीसेंट लो को टारगेट करना कि भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, जा सकती है, चाहे पुल बैक ले लीजिए, कितनी भी ले लीजिए। एक ट्रेड मैक्स कितनी देर होल्ड करें आप? जी सर, आपकी बात सही है। एक ट्रेड आप मैक्स कितनी देर होल्ड करें? कितना? होल्डिंग के लिए ये तीनों चीजें हो जाएगी कि पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ होगा, मैं वो देखूंगा, क्योंकि मैं हर रोज क्या है कि मैं हर रोज जो भी लास्ट डे होता है उसका जर्नल में पढ़ता हूँ, पूरा देखता हूँ कि क्या मैंने गलती की थी, क्या मैंने गलती नहीं की, मुझे ये चीज आप, सही लगी थी, ये वही मैं पूछ रहा हूँ हाँ आप जी। पर ट्रेड जो भी लेते हो, आप कितना टाइम होल्ड करते हो एक ट्रेड?
यूएस सेशन में तो शायद ये तो 15 मिनट में निकल जाता है 30 या नास्डैक तो 30 तो 15 मिनट में खत्म हो जाता मैक्स 15 मिनट आप होल्ड कर पाते हो। है। नहीं सर, मैं तो 5 मिनट्स या मैक्सिमम 7 मिनट, उससे ज्यादा होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि क्या है 30 में आपको पता है शायद कभी कभी क्या होता है कि पूरी कैंडल एक खत्म नीचे आ जाती है 100 पीप, फटाक करके दूसरी ऊपर चली जाती है, फिर वापस वापस 200 पॉइंट नीचे आ जाती है। जब भी ये आप कहने का तात्पर्य अपना जो प्रॉफिट है वो चला जाता है, ब्रेक इवन करके बैठ जाता है, वो देखो, 0-0 हो गया। आप जब ट्रेड प्लान लिखोगे, ट्रेड प्लान के अंदर वो सारे पॉसिबल सिनेरियोज देखना कि मार्केट भाई इस लेवल से नीचे आ सकती है, इस लेवल से ऊपर जा सकती है, यहाँ से रिवर्स आ सकता है, यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हो सकता है, ताकि आप पहले प्रिपेयर हो। देखो ट्रेड, एक आपने वो सुना होगा, एक डायलॉग, भूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीत जाता है। ठीक है, आपको पहले मनभूमि में जीतना है, तब जाना वहां पे। ठीक है, तो पहले ट्रेड प्लान लिख लोगे तो प्रिपेयर हो जाओगे। 90% ट्रेडर के ऊपर चले जाओगे वर्ल्ड के। 90 भी कम, ज्यादा बता रहा हूँ, कम बता रहा हूँ, 95% ट्रेडर से ऊपर ऑलरेडी चले जाओगे एक बार ट्रेड प्लान लिख लिया। ये देखो, मैं आज तक ट्रेड प्लान, देखो ये ट्रेड प्लान लिखा हुआ है, ये पूरा ट्रेड प्लान लिखा हुआ है, एक्सेल यूएसडी मैंने लिया, क्या लिया, कैसे लिया। सर इसका एक फोमो मिल जाता, एक एग्जांपल फोमो या कुछ मिल जाता तो मुझे बेटर रहता जरा। आप आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, भिजवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज बात करते हैं रिस्क की। 5% आपका डेली का ड्रॉडाउन है, इस 5% को नोट डाउन करो, कितना है ये 5%, $500। अब यहाँ से अपना डेली का ट्रेड लिमिट सेट करो कि कितने ट्रेड लेने हैं, मान लो 4 लेने हैं, 4 ट्रेड लेने हैं। टोटल ड्रॉडाउन डिसाइड करो डेली का, मान लो 1% डेली का टोटल ड्रॉडाउन आपको डिसाइड कर दिया आपने कि 1% मैं दबाऊंगा, 1% वाला निकल। 1% कितना हुआ 10,000 का, 1% $100। $100 अब इन 4 ट्रेड को 100 से डिवाइड करो, सॉरी 100 को 4 से डिवाइड करो, तो ट्रेड कितना रिस्क हुआ 25। 25 तो ये आपका लिमिट है अगर आप 4 ट्रेड लेते हो। अगर 2 ट्रेड लेते हो तो $50। ठीक है, अगर 2 ट्रेड ओके ले रहे सर। हो तो $50 पर ट्रेड, 1% डेली का ड्रॉडाउन। अब यहाँ से पता क्या है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम सोचो कितने ट्रेड करने हैं लो करने में अकाउंट। अगर आप डेली का 1% रिस्क करते हो, 2 ट्रेड के साथ करते हो, तो मैक्सिमम कितने ट्रेड लगेंगे लो करने में? आपको लगेंगे कम से कम 20 ट्रेड अपने अकाउंट को ब्लो करने में, 20 कंसिस्टेंटली लॉस में, कंसिस्टेंट लॉस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 20 बट 5 पॉसिबल है। वो तो पॉसिबल है, एक ट्रेड लूंगा 1% का रिस्क लूंगा तो खत्म 5 एक ही पॉसिबल दिन है, में। तो 5 तो हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। तो आप एक काम करो, अपना रिस्क मैनेज हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेज करो। उसके बाद मैं कह रहा हूँ गारंटी लगा लिया, क्योंकि आप ट्रेड्स को होल्ड करोगे, 1/3 भी निकाल के 4 भी निकाल के। 25, अगर मान लो $50 एक ट्रेड का प्रॉफिट हुआ, 1:2 निकाला, कितना हुआ $100 हुआ, 1% कमा लिया एक दिन में, बस क्या दिक्कत है? टोटल कितना करोगे? 10% ही तो करना होता है, टोटल 10% करना है। एक दिन में अगर 1% कमा रहे हो, राइट, कोई दिन ऐसा आएगा कि एक 1:2 निकल गया होल्ड करके, ठीक है, $150 आ बराबर गया, 1.5% आ गया। तो ऐसे आप राइट तरीके से इसको मैनेज, समझ रहे हो? तो आपने वो लिख यस ली सर। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, बैक टेस्टिंग फर्स्ट में। बैक टेस्टिंग करना है, ट्रेड प्लान बनाना है, रिस्क को एपिटाइजर करना है, और पर ट्रेड पे $25 से ऊपर रिस्क नहीं लेना है। वो आपने अब बताया, बताया आप अपने डेली ट्रेड में डिसाइड करना कितने लेने हैं यूएस सेशन में, 4 लेने हैं, 3 लेने हैं, अकॉर्डिंग रिस्क को डिवाइड करना। ठीक है, आप 1-2 हफ्ते करो, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो मैंने आपको बताया इसी कंसेप्ट को। स्ट्रैटेजी आपके पास है, अच्छे से चल रही है, आपकी वर्किंग है। ठीक है, इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करो, ट्रेड प्लान के अंदर अपना टारगेट सेट करो, निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, मार्केट यहाँ पे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके एक अच्छा टारगेट, ठीक है, और वहां से उसको देखो। ट्रेडिंग के अंदर एक स्लैंग होता है, वी हैव टू लूज मोर, वी हैव टू मेक मोर, जी लूज लेस, मेक मोर। ठीक है, so you have to lose less and you have to make more, मेक मोर। right?
तो सबसे कम उतना रिस्क आपका तभी होगा जब आपने आपका रिस्क एपेटाइट पहचानोगे। रिस्क एपेटाइट मतलब कितना मैं ले सकता हूँ यार रिस्क, कितना मुझे कह रहा है मेरा माइंड रिस्क लेने के लिए। गॉट इट? यस सर, एंड ये लेट मी टेल गॉट यू, इट, गॉट इट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। जिसमें मुझे बताइए, देयर आर पीपल जो 1 लाख 1 करोड़ गंवाने के बाद ये सब सोचते हैं, ठीक है? तो आपने तो अर्ली स्टेज पे ये चीज़ आपको पता लगेगी अभी, जब आप इसको करोगे और आपको ये पता लगेगा कि व्हाट आई वाज़ डूइंग एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट नीड टू बी डन। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आल्सो हैव टू राइट योर इमोशन। ट्रेड प्लान के अंदर एक छोटा सा कॉलम बनाना इमोशन का, कि अब मैं क्या फील कर रहा हूँ। फियर ऑफ लॉस फील हो रहा है, यस और नो, ठीक है? वो भी बनाना। दूसरी चीज़, जर्नलिंग जब करते हो तो जर्नलिंग के अंदर भी एक सेक्शन डालना कमेंट का, जिसमें आप लिखते हो कि क्यों ये लॉस हुआ, क्यों ये प्रॉफिट हुआ, इमोशनली क्या मैं फील कर रहा था वहाँ पे, क्या मेरे को प्रॉब्लम्स थी, इमोशनली मेरे माइंड में क्या चल रहा था, वो सब लिखना है। जब तक लिखोगे नहीं ओके तब तक आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने 15 दिन से जर्नलिंग चालू की है, लेकिन 15 दिन में एक ऐसा रिजल्ट आया है मेरे सामने कि मेरा जो पहले लॉस होता था वो लॉस बंद हो गया है। या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो कुछ नहीं हो रहा है, अकाउंट वही का वही है। तो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट हो रहा है वही वही है, लॉस तो नहीं हो रहा, कम से कम वही तो बचा है। नहीं, यस, ये जर्नलिंग का ये चेंजेस आया मेरे में, एक जर्नलिंग बना गया। ट्रेड प्लान बनाओगे तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, जो अभी फियर ऑफ लॉस हो रहा है, ठीक है? ओके सर, फियर ऑफ और यस सर, जर्नलिंग आपने 15 दिन में बनाया है, अभी एटलीस्ट 2 महीने बनाओ, फिर देखो, फिर समझ आएंगी चीज़ें। 15 दिन में कुछ क्लियर नहीं होता, मैं पता नहीं कब से जर्नल कर रहा हूँ, ठीक है? पूरी एक्सेल पूरी शीट की शीट भर दी है अभी जर्नल कर करके। मतलब जर्नल वही है कि आपकी गलती है वो है, आपको सुधारनी है, बस दैट्स इट। आपको आप जर्नलिंग गलती से कहाँ आपका खुद पे ट्रैक रिकॉर्ड पता लगेगा आपको कि मेरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा ग्राफ जा रहा है, ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, ठीक है? है? यस सर, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड इसके बाद जैसे भी आपको फील होता है ना कि आपकी चीज़ें चेंज हुई है, नहीं हुई, जस्ट लेट मी नो, बताना मुझे कि ये चेंजेस देखने को मिले हैं। और बैक टेस्ट करना ज़रूर है। अपने डेटा को बैक टेस्ट ज़रूर करना। ये देखना कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आपके ट्रेड 1:2 मिनिमम दे रहे हैं आपको, तो मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है जल्दी एग्ज़िट करने का। ओके सर, यू हैव टू मेक 1:2। या श्योर। मैं वो जो भी है कि जो ट्रेड प्लान है या रिस्क एपिटाइजर है, ये 15 दिन पूरा करता हूँ। उसका जो भी रिजल्ट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल। बराबर है सर। और ये 3 महीने तक मैं पूरा बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ कि भाई बैक टेस्टिंग भी अपन करते हैं कि वो क्या रिजल्ट आता है, उसका 1 महीने का भी रिजल्ट मैं आपको शेयर फॉलो करना मैं आप। आपको फॉलो कर आप मुझे शेयर करना है 1 महीने का, शेयर। जो भी आपका रिज़ल्ट है। आप क्या करना, आप एक डायरी लेना, डेट लेना, ठीक है? बैक टेस्टिंग की डेट लेना, एग्ज़ीक्यूट करना, और विन हुआ, लॉस हुआ, उसको रिकॉर्ड करते रहना। पहला विन, दूसरा लॉस, तीसरा विन, चौथा लॉस। और कब करना? सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यू सेशन के थ्रू ही करना उसका एनालिसिस, ठीक है? बैक टेस्ट में जाके 6:30 बजे के बाद से एनालिसिस स्टार्ट करना आपने, ताकि न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करते हो तो वहीं का पता चले, ठीक है? कि मार्केट कैसे और चल। हाँ, और ये सर मैंने आपका ये जो आप यूट्यूब पे लाए होते हो ना, वो सिर्फ मैंने यही ट्रेड का मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि भाई सर ने बोला कि यहाँ से बाय करना है, वो सिग्नल वाला नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि क्या है बहुत कर चुके हैं पहले। राइट, राइट, तो राइट। वो तो कोई सामने वाला क्या सोचता है वो मुझे नहीं पता है। हुँ। मुझे तो मैं इसलिए ज्वाइन हो रहा हूँ कि सर की सोच क्या है, सर क्या उन्होंने क्या देखा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। राइट। आप उनका आपने देखा माइंडसेट होगा, आपने देखा होगा कि मैंने किसी के ट्रेड्स नहीं लेते। मार्केट गिर रही है, फॉल हो रही है, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने कहा कि रुक जाओ, यस। और परसों, हाँ, और परसों मैंने वो चीज आपसे सीखी कि जो आपने बोला कि भाई यहाँ पे 29 के ऊपर पुल बैक आएगा तो ही ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। वो मेरे ट्रेड प्लान में लिखा था मैंने। मेरे को भी बताने वाला मेरा ट्रेड प्लान है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, अच्छा, ठीक है? वेरी तो नाइस, वेरी नाइस सर। आपको भी ये बनाना की बहुत तो ज़रूरत है। उसी की वजह से नॉलेज के लिए मैं तो खाली आपका यूट्यूब ज्वाइन करता हूँ कि सर क्या चीज देख रहे हैं, 4 ओवर में क्या देख रहे हैं, वो चीज क्या है उन्होंने कि भाई ये कैंडल उन्हें देखी है, अपन ने वो नहीं देखी है तो वो चीज देखेंगे भाई। तो राइट, मैं डायरी में लिखता हूँ कि सर ने ये चीज देखी हुई है तो अपन को ये चीज देखनी है। राइट, राइट, राइट। नहीं, मैं तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डायरेक्टली सिग्नल ना दूँ कि भाई बाय कर लो, सेल कर लो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बताता हूँ कि क्यों ये चीज़ करनी चाहिए, ना कि रेदर देन डायरेक्टली बता दो कि ये चीज़ कर लो, राइट? ओके सर, दैट मैटर्स, ठीक है?
आपको चीजें और क्लियर सर एक रिक्वेस्ट है आपको, थोड़ा यूट्यूब पे आप 1 आवर जाते हो तो उसकी जगह 2 आवर्स है, तो हम जरा क्या है कि जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, वो हम ज्यादा सीख सके आपसे, बिल्कुल। अब अगर पॉसिबल हो। फर्स्ट अब पॉसिबल पहले अपने लाइव सेशन के बाद एक आधे घंटे का साइकोलॉजी भी रखेंगे लाइव में, ठीक है? लाइव सेशन में आधे घंटे का उसके बाद साइकोलॉजी होगा कि कैसे-कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एनी ग्रेड, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगा अभी 2 घंटे लाइव में। थैंक यू वेरी मच सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके अंकल, ओके, थैंक यू। नाइस नाइस टॉकिंग टू यू। और सर हाँ, हाँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हुँ। क्योंकि क्या है सर, कोई गाइड करने वाला नहीं है यहाँ मैं पे। समझ रहा हूँ क्योंकि बराबर है। ये दिक्कत मैंने फेस की है तभी मैंने वो डाला कि कोई डाउट सेशन के लिए बुलाओ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सो लेट्स टेक सम डाउट्स। यस सर, एग्जैक्टली। आज सब सारे डाउट क्लियर हो गए कि मैं गलती कहाँ कर रहा था और मुझे क्या चीज करनी चाहिए, क्योंकि कोई मेंटोर ही नहीं होगा, कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, एग्ज़ैक्ट वो टाइम लगेगा, वो हुँ, टाइम लगेगा कि सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या है कि भाई ये सिग्नल मिल गए हैं, अपने सर ने ये चीज सब बताई हुई, तो यही करते हैं ना, तो फास्ट रिकवरी हो जाती है अपनी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो आपको मैंने वो एक जो वे आउट बताया है ना, वो ऑलमोस्ट फिगर आउट वे आउट है। मतलब मैंने कुछ इधर-उधर की बात नहीं की, मैंने आपको 3 स्टेप वे आउट बताया, वो 3 स्टेप फॉलो कर लोगे आप, लेट मी टेल यू 1 महीने के बाद यू विल विटनेस ह्यूज चेंज इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एंड इसका और सर जो वो उसका वो जो फार्मा है, जो फॉर्मा एग्जांपल है, वो जरा मुझे व्हाट्सएप पे शाश्वत पे भिजवा दीजिएगा सर। बिल्कुल भिजवा दूँगा मैं आपको एंड इस कन्वर्सेशन का जो रिव्यू है प्लीज़ एक बार पोस्ट कर देना इंस्टाग्राम पे हो पाए तो, दैट वुड बी हेल्पफुल। या वेरी श्योर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ऑलराइट, आप खाली शाश्वत को बोलिए, मुझे वो जो रिव्यू करना है, वो लिंक या किस पे लिंक लिंक शाश्वत आपके जो इंस्टाग्राम पे पेज है, उसी पे करना है? हाँ, आप अपनी स्टोरी पे डाल देना, वहाँ से मेरे को टैग कर देना। ओके सर। इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल के मुझे टैग कर देना एंड आई कैन शेयर रीपोस्ट ऑन माय स्टोरी। ओके? या सर, डेफिनेटली। ऑलराइट। ओके ओके सर। अंकल, थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।